थर्ड थ्योरम है, इफ अ वेक्टर v is linear combination of the set of n vectors, then the set of vectors v1 v2 vn v form a linearly dependent set। कि अगर किसी वेक्टर v को मैं n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक नया सेट बनाती हूँ जिसमें ये n वेक्टर्स तो होंगे ही होंगे, साथ में ये v वेक्टर भी होगा, तो ये सेट क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट बन जाएगा। गिवन क्या है, v है, उसे मैं क्या लिख सकती हूँ इन n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। मीन v को लिख सकते हैं a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn, जहाँ ये ai's हैं वो फील्ड के एलिमेंट है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो a1 a2 अप टू an ये जो स्केलर्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं या इनमें से कुछ नॉन ज़ीरो भी है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये दे रखा है कि v को मैं इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, तो मुझे इनके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि ज़ीरो होंगे या फिर नॉन ज़ीरो होंगे। अब इस प्लस v को मैं क्या करूँगी, राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का v, मतलब a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn, और ये माइनस v को लिख सकती हूँ मैं -1 इंटू में v इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn और v। ये टोटल n वेक्टर्स तो थे, v और इंक्लूड हो गया तो n+1 वेक्टर्स हो गए, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 के बराबर है। अब यहाँ मुझे n स्केलर्स तक का तो कुछ पता नहीं है कि 0 होंगे या नॉन ज़ीरो, पर ये जो n+1 स्केलर है an+1 वाली, इसकी वैल्यू क्या है -1, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो मुझे इन n+1 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में कम से कम एक स्केलर क्या मिल गया, नॉन ज़ीरो। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो सेट v1 v2 vn अप टू v, ये सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मैं किसी एक वेक्टर को n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, तो अगर मैं n+1 वेक्टर्स का एक नया सेट बनाती हूँ इस v को इंक्लूड करके, तो वो सेट क्या बनेगा आपका, लीनियरली डिपेंडेंट।